कोरोना वायरस से सुपर पावर अमेरिका भी अब घबरा गया है। ये तस्वीर अमेरिका की है। कोरोना से दुनिया भर में अब तक 8,85,221 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 44,210 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1,85,208 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं भारत में कोरोना के कुल केस 1,637 हो चुके हैं, 45 मौत हो चुकी है और ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 148 है। जबकि पिछले 24 घंटे में भारत में 240 नए मामले आए, 10 की मौत हो चुकी है। पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका है, जहां मौतों का आंकड़ा 4,000 के ऊपर है। इटली और स्पेन की भी कमोबेश ऐसी ही हालत है, जबकि चीन कोरोना संकट से लगभग बाहर निकल चुका है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि भारत में कोरोना का कहर किस हद तक जा सकता है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में जिस तेजी से मामले सामने आए, उससे साफ हो चुका है कि आने वाले दिनों में कोरोना बड़ी तबाही मचा सकता है। इस तबाही के पीछे एक मौलाना जिम्मेदार है, जिसने अपनी कट्टरपंथी सोच की वजह से पूरे हिंदुस्तान को खतरे में डाल दिया है। भारत में कोरोना का संक्रमण फिलहाल दूसरे स्टेज में है, लेकिन अच्छी बात यह थी कि कोरोना का संक्रमण दूसरे स्टेज में भी धीमी गति से बढ़ रहा था। इसीलिए उम्मीद की जा रही थी कि लॉकडाउन में कोरोना को तीसरे स्टेज पर पहुंचने से पहले ही काबू किया जा सकता है, यानी इसकी चेन को ब्रेक किया जा सकता है। लेकिन निजामुद्दीन में एक मरकज में मिले जमातियों ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया और देश को कोरोना काल के बहुत बुरे दौर में पहुंचा दिया। हजारों तबलीगी जमाती निजामुद्दीन दरगाह के पास तबलीगी मरकज हेडक्वार्टर में रुके थे और किसी को इसकी खबर तक नहीं थी। मामला खुला तो दिल्ली पुलिस और सरकार के होश उड़ गए, क्योंकि जमातियों में कोरोना संक्रमण फैल चुका था। चौंकाने वाली बात यह कि जमाती दुनिया के कई देशों से आए थे और देश के अलग अलग हिस्सों से भी पहुंचे थे, जिनमें से कई तो वापस लौट गए और वहां पहुंचकर कोरोना भी फैला दिया। इन सबके लिए एक मौलाना जिम्मेदार है। आज मौलाना के पूरे गुनाह का हम आपके सामने विश्लेषण करेंगे, बारी बारी से बताएंगे कैसे मौलाना देश को एक खतरे में डालकर फिलहाल फरार है। जब पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा था, तब निजामुद्दीन के पास कोरोना फैलाने की पूरी तैयारी थी। जब पूरा देश घर में बंद होकर लॉकडाउन को मान रहा था, तब एक मरकज में जमात कोरोना संक्रमण में जुटी थी। जब पूरा देश प्रधानमंत्री की हर सलाह मान रहा था, तब एक मौलाना मक्कारी भरी तकरीरें पढ़ रहा था। तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं सकती। ये वही तबलीगी जमात का मरकज है, जहां पर हजारों जमाती रुके हुए थे। इनमें से कुछ मौलाना थे, कई सारे काजी थे और बहुत सारे लोग इस्लाम के बड़े जानकार थे। ये सारे लोग यहाँ पर इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए होने वाले जलसे के लिए इकट्ठा हुए थे। इन लोगों में कई सारे विदेशी भी थे, जो कि दिल्ली में लॉकडाउन होने के बावजूद भी यहाँ पर रुके हुए थे। बताया जा रहा है कि तबलीगी जमात में 11 मार्च से लोगों का आना शुरू हो गया था, जो 30 मार्च तक निजामुद्दीन में मौजूद तबलीगी जमात के मुख्यालय में रह रहे थे। एक वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे जमात से जुड़े लोग रुके हुए थे, जमीन पर सो रहे थे, चादरें आपस में मिली हुई थी, वहीं खाते थे, वहीं बातें करते थे और वहीं खांसते छींकते भी थे। इस 9 मंजिला इमारत में हजारों लोगों के रुकने का इंतजाम था। इसके अलावा जो लोग विदेशों से आए थे, वो आसपास के होटलों में रुके हुए थे। इस बीच मौलाना साद जब अपनी तकरीरें पढ़ता था, तो फिर सारी जमात के लोग एक साथ इकट्ठे होकर उनको सुनते थे और इनमें कोरोना से प्रभावित हुए लोग भी शामिल थे। वीडियो में जमातियों के रहने की हालत आपको दिख रही है। ये भी साफ पता लग रहा है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गईं, क्योंकि अगर किसी को कोरोना संक्रमण था तो वो मरकज को छोड़कर नहीं गया, क्योंकि मरकज के मुखिया मौलाना साद ऐसी तकरीरें देता था जैसे कोरोना के काल में उन्हें कुछ नहीं होगा। वो मेडिकल साइंस को छोड़कर कुरान की आयतों में हर बीमारी का इलाज बता रहा था। एक ऑडियो सुनिए, कैसे वो बीमारी से बचने के लिए मस्जिद में जाने के लिए कह रहा है। ख्याल बातिल ख्याल है,
ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। ये ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल है। अब इसे मौलाना साद की जाहिलियत कहें या उसका कट्टरपंथ, जो जमात में मौजूद हर मुसलमान को ऐसी जंजीरों में जकड़ रहा था जहां फंसने पर न तो कोरोना दिख रहा था न कोरोना से मौत, और रही लॉकडाउन की बात तो उसकी धज्जियां जमकर उड़ाई गई। इस जमात में शामिल हुए 90 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 11 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन खतरा यहीं पर नहीं रुका है। इस जमात में शामिल हुए लोग देश के 19 राज्यों में पहुंच चुके हैं। जरा सोचिए कि यह खतरा कितना बड़ा हो चुका है और मौलाना की कट्टरपंथी सोच ने देश में कोरोना को तीसरी स्टेज में पहुंचाने का काम कर दिया है। तबलीगी सेंटर को खाली कराने के लिए पुलिस ने 2 बार नोटिस भी दिया था, जिसके बारे में तबलीगी जमात के मुखिया यानी मौलाना साद की तरफ से कहा गया कि पुलिस ने बाहर निकलने का इंतजाम नहीं किया, जबकि पुलिस को जानकारी दे दी गई थी। ऐसे में मौलाना की बात झूठी लगती है, क्योंकि मौलाना कोरोना जैसी बीमारी में भी मस्जिद में जाने की सलाह देता है और जमातियों को छोड़कर खुद भाग जाता है। सवाल ये है कि अगर मौलाना को कोरोना से लड़ने में अपनी बेतुकी बातों पर इतना भरोसा था तो वो खुद क्यों हजारों लोगों को कोरोना से तड़पते हुए फरार हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए, इस वक्त सुबुही खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। सीधे उनका रुख करते हैं। सुबुही, ये जिस तरीके से तबलीगी जमात की ये पूरी करतूत सामने आई है, मौलाना साहब जिसने कहा मरना है तो मस्जिद के लिए बेहतर जगह नहीं हो सकती, जो ये कहता है कि ये बीमारी लोगों को छू नहीं सकती जो नमाज पढ़ते हैं, ऐसा शख्स खुद फरार है, खुद दिल्ली पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ऐसे शख्स को तो सबसे पहले गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और अगर ये सही था तो छिपता फिर क्यों रहा? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोगों की सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट को ये एंटी मुस्लिम मानते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी इनको डिफेम करने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले मैं देशवासियों को ये मैसेज बता देना चाहती हूँ कि ये वही तबलीगी जमात है जो 2018 में एक बहुत बड़ा बुलंदशहर में इज्तिमा हुआ था। तकरीबन 10 मुसलमान ऑल ओवर द वर्ल्ड से यूपी में आए थे, और वही योगी जी, वही बीजेपी गवर्नमेंट जिनको ये अपने खिलाफ समझते हैं, इनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स हुए थे, स्पेशल ट्रेन्स का इंतजाम हुआ था, हिंदुओं ने शिव मंदिर के दरवाजे खोल दिए थे। तो इस भारत देश को, भारतवासियों को और इस प्रेजेंट गवर्नमेंट को तबलीगी जमात से या मुसलमानों से कोई परेशानी कभी नहीं रही। इस बार जो इन्होंने किया है, इन्होंने एक्चुअली गलती नहीं की, इन्होंने गुनाह किया है, और उससे भी बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि अपनी गलती को गलती मान नहीं रहे हैं। ये कुतर्क दे रहे हैं कि हम 22 तारीख को जनता कर्फ्यू हो गया, हम फंस गए, उसके बाद हमने पुलिस को अप्रोच किया, हमें वहां से निकाला नहीं गया। आप एक बात बताइए, आप 22 तारीख को जनता कर्फ्यू हुआ, उसके बाद नेशनल लॉकडाउन हुआ, आप 22 में ही फंसे ना। 12 मार्च से केंद्र सरकार भी और दिल्ली सरकार भी बराबर गाइडलाइंस इशू कर रही थी। नहीं, सुबुही, सवाल तो ये भी उठता है कि आप फंसे थे तो मौलाना साहब जैसी तकरीरें दे रहे थे कि मस्जिद से मरने के लिए बेहतर जगह नहीं हो सकती। ये कोई शख्स जो खुद को एक संगठन का मुखिया कहता है, वो ऐसी तकरीरें दे सकता है, वो भी तब जब वो फंसे होने का दावा करता रहे? सुनिए, तकरीर पे तो मैं आऊंगी, वो तो एक डिफरेंट, वो तो एक और बड़ा थ्रेट है। वो जो तकरीर है वो तो कोरोना से भी बड़ी थ्रेट है हमारे, ना ही सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि आप 12 मार्च से लेकर 22 मार्च तक क्या कर रहे थे? अगर आप ये कुतर्क इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप फंस गए थे, आप कोई फंसे नहीं थे। आप डेलिबरेटली केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस को वायलेट कर रहे थे, और वो वायलेट कराने के लिए ये तकरीर द्वारा आपको उकसाया जा रहा था। इस तकरीर के वर्ड्स जैसे आप बोल चुके हैं कि वो लोग तुमसे कहते हैं जब तक पैंडेमिक रहे तब तक तुम मस्जिद में मत जाओ, हम तुमसे ये कहते हैं कि जब तक पैंडेमिक रहे तब तक तुम मस्जिद में ही रहो। ये क्या कर रहे हैं? ये लोगों को ना ही सिर्फ मास सुसाइड करने के लिए वर्गला रहे हैं, बल्कि जेनोसाइड करने के लिए वर्गला रहे हैं। ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को जंग छेड़ने के लिए वर्गला रहे हैं। ये इस्लाम के हिसाब से भी हराम है, और ये हमारे देश के कानून के हिसाब से भी गुनाह है, बहुत सख्त गुनाह है। और दूसरा सबसे बड़ा अपराध ये लोग ये कर रहे हैं कि चलिए इनसे अगर मान लीजिए कि इनसे गलती हुई, हालांकि ये डेलिबरेटली किया गया है,
वो इन स्पीचेस से पता चल नहीं गया। सुबुही, अगर ये इनसे मान गलती कैसे भी ले? हुई तो उसको अगर मान कोई लें। शख्स ये कहता है कि मस्जिद में बने रहिए, अगर कोई ये शख्स कहता है कि लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने के लिए प्रोवोक करता रहे, तो इसे गलती तो नहीं कही जा सकती है। 130 बिल्कुल करोड़ नहीं, लोगों का बिल्कुल मुल्क है। आपकी एक गलती ने, इस तथाकथित गलती ने, जिससे मैं गलती का शब्द जिसके लिए ठीक नहीं है, आप जी। प्रोवोक करते हैं लोगों को इस तरीके से। देखिए, ये एक बहुत बड़ी मानसिकता भी हमारे सामने एक्सपोज हो रही है। मैं आपको एक बात और आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि देखिए, ये कोई नेचुरल डिजीज नहीं है, ये एक मैन मेड वायरस है, ये हम सभी जानते हैं। एक मानवता विरोधी मानसिकता ने इस वायरस की जननी बनी, इस वायरस को बनाया, और ऐसी बहुत सारी मानवता विरोधी मानसिकता है जो हो सकता है कि डेलिबरेटली इस वायरस को फैलाने की कोशिश कर रही हो। हम उस पॉसिबिलिटी को भी कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकते, हमें वो थ्रेट भी समझने की जरूरत है। हम लोग क्योंकि लोगों पे भरोसा करते हैं, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, तो हम लोग इतनी खतरनाक आइडियोलॉजी को समझने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन सीधा सीधा हमारे सामने पता चल रहा है कि आपको एक थ्रेट जो कि ना ही सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में, चलिए मोदी जी को आप अपने खिलाफ मानते हैं, आप उनकी आवाज मत सुनिए, पूरी दुनिया से लोगों की जो चीखें सुनाई दे रही हैं, आप कम से कम वो तो सुनिए। तकरीबन 19 स्टेट से हिंदुस्तान की इस जमात में लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए थे। 16 कंट्रीज, 19 स्टेट्स। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आपके पास लौट कर आता हूँ ये बताते हुए कि अभी तक जो कंफर्म केसेस भारत में है कोरोना से संक्रमण के, उनमें करीब 150 से ज्यादा वैसे लोग हैं जो इस तबलीगी जमात से निकलकर देश के अलग अलग हिस्सों में फैले थे। 150 से ज्यादा लोगों में कंफर्म केसेस हैं कोरोना से संक्रमण के। मौलाना साद के नेतृत्व वाली इस जमात ने देश को बड़े खतरे में डाल दिया है। मरकज खाली करने की तमाम कोशिशों को मौलाना अपनी मक्कारी के दम पर ठेंगे दिखाता रहा। आगे आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे मौलाना की मक्कारी ने देश को बड़ी मुसीबत में डाला। तारीख के हिसाब से सिलसिलेवार तरीके से इन आंकड़ों को आप देखिए। 16 मार्च दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी, लेकिन इसके बावजूद मरकज में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा, जबकि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार के इस आदेश को मरकज तक पहुंचा दिया। अगली तारीख 23 मार्च दिल्ली पुलिस ने जलसा रोकने को कहा और इसको लेकर दिल्ली सरकार के फैसले का हवाला भी दिया कि एक जगह 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन मौलाना ने फिर पुलिस की बात नहीं मानी। 25 मार्च अगली तारीख दिल्ली पुलिस ने मरकज खाली करने को लेकर नोटिस दिया, लेकिन इसके बावजूद मौलाना ने मरकज खाली नहीं कराया। 28 मार्च अगली तारीख, जिस दिन खुद एनएसए डोभाल को एक्टिव होना पड़ा, खुद वो मौलाना से मिलने पहुंचे, लेकिन मौलाना फिर भी नहीं माना। 29 मार्च को पुलिस ने मरकज खाली कराना शुरू कर दिया और इसी बीच मौलाना फरार हो गया। इसके बाद देश के सामने इस तबलीगी जमात से जो संकट खड़ा हो गया, वो संकट इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि जिससे कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है और पूरे देश में एक मेगा सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि इस तबलीगी जमात से निकलकर देश के किस किस हिस्से में जमाती फैले, उनको कैसे ट्रेस किया जाए, कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाए और कैसे उन्हें आइसोलेट और क्वारंटीन किया जाए। सुबुही खान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुबुही, ये तारीखों के हिसाब से हमने मौलाना के गुनाह को, यह सिर्फ मक्कारी नहीं, मैं तो इसे गुनाह कहूंगा, इस गुनाह को हमने देश के सामने रखा है और जिस दिन मौलाना साथ पकड़ में आए, इन सारी तारीखों का हिसाब उससे लिया जाएगा। देखिए, सिर्फ इन मौलाना साहब से हिसाब लेने से हम प्रॉब्लम से निकल नहीं जाएंगे। मौलाना साहब से तो हमें कट्टर से कट्टर इनको सजा देनी चाहिए, लेकिन हमें इस मानसिकता से भी लड़ना है, क्योंकि आप ये देखिए, ये वही मानसिकता है जो हमेशा देश के खिलाफ खड़ी रहती है, जो हमेशा मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ, देश के खिलाफ, इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा करती है। और यहाँ पे सब्जेक्ट्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन इनकी खिलाफत खत्म नहीं होती। कभी ये सीए में ये करते हैं, कभी ये कश्मीर में ये करते हैं, कभी ये राम मंदिर में ये करते हैं, आज ये एक कोरोना जैसी बीमारी के मुद्दे में भी ये कर रहे हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये मानसिकता वहीं की वहीं रहती है। तो हमें इस, ना ही सिर्फ ये मौलाना साहब, बल्कि मानसिकता वाले सभी लोगों को रिकॉग्नाइज करना है, उनका डायग्नोसिस करना है, तभी इस बीमारी का हम इलाज ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो वही मैं आपके पास लौट कर आता हूं। एक और मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सायरा शाह हालिम है, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर ही हमसे जुड़ी हैं। सायरा, जमात तो ये संदेश देती है ना कि एक दूसरे की भलाई की जाए, जमात में इस तरीके की तकरीरें होती है कि दुनिया में शांति कैसे फैले, लोग आगे कैसे बढ़े, लेकिन ये कैसी तकरीर जिसने पूरे देश को एक बड़े संकट में डाल दिया, तभी इस बीमारी का हम इलाज ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो वही मैं आपके पास लौट कर आता हूं। एक और मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सायरा शाह हालिम है, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर ही हमसे जुड़ी हैं। सायरा, जमात तो ये संदेश देती है ना कि एक दूसरे की भलाई की जाए, जमात में इस तरीके की तकरीरें होती है कि दुनिया में शांति कैसे फैले,
लोग आगे कैसे बढ़े, लेकिन ये कैसी तकरीर जिसने पूरे देश को एक बड़े संकट में डाल दिया। देखिए क्या है ना, चाहे वो जमात हो या कोई भी धार्मिक मिलन हो जिससे लोगों को रिस्क हो सकता है, वो सब ना करें ऐसी हरकतें, क्योंकि ये पूरा हिंदुस्तान अभी जो है प्रिकॉशंस ले रहा है और देख रहा है कि कैसे हम लोग वो कर्व को फ्लैटन कर सकते हैं। तो लेकिन अभी आपने नोटिस किया होगा कि निजामुद्दीन मरकज से एक प्रेस का नोटिस आया है। वो बोले हैं कि जो जनता कर्फ्यू जब अनाउंस हुआ था 22 मार्च को, तो ये ऑनगोइंग प्रोग्राम था मरकज निजामुद्दीन, लेकिन वो 22 मार्च को ही वो डिसकंटिन्यू करा गया। और बिकॉज वो पूरा कैंसिलेशन जो रेल का और हवाई जहाज और रोडों का जो पूरा कैंसिलेशन हो गया था, तब उस वजह से जो है बहुत लोग प्रीमाइसेस में अटक गए थे। खुशी से कोई अटका नहीं था, वो लोग वहां पे अटके हुए थे, क्योंकि कोई जो है जबरदस्ती तो अटकता नहीं है, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो या कोई प्रोग्राम हो, सब अपने अपने घर जाने के लिए वो थे, डेस्परेट थे। तो जब इस तरह का ऐलान होगा कि भैया लॉकडाउन हो रहा है, कोई कहीं से हिल नहीं सकता, तसमस नहीं हो सकता, तो नहीं सायरा, ये जो तर्क दिया गया है ना, ये जो तर्क दिया गया है, ये कम से कम गले तो नहीं उतरता है। ठीक है, जनता कर्फ्यू के दिन निकलना मना था, ये भी ठीक है कि उसके बाद लॉकडाउन का ऐलान किया गया, निकलना मना था। आप लोगों ने अपनी ओर से स्टेप्स क्या लिए? सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही सरकार ने, और जिस 23 तारीख का पुलिस ने वीडियो जारी किया है, उस वीडियो में लगातार मरकज के लोग झूठ बोल रहे हैं। ये जो इन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया है, ये झूठ का पुलिंदा है, क्योंकि उस वीडियो में ये लोग कह रहे हैं कि जब पुलिस के अधिकारी ने, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, आई वुड रिक्वेस्ट समवन टू कॉल मी अप ऑन माय फोन एज वेल, आई कांट। सायरा, आपको आवाज आ रही है? क्लियर आई है, लेकिन तब भी इतना क्लियर नहीं है। हाँ बोलिए। ठीक है। एक 23 तारीख का वीडियो कल पुलिस ने जारी किया। 23 तारीख को मरकज के अधिकारी जो भी वहां के थे, जो जिम्मेदार लोग, उनको बातचीत करने के लिए बुलाया था। उस बातचीत में पुलिस ये पूछती है कि आप लोगों ने निकाला क्यों नहीं। वो उस वीडियो में कह रहे हैं कि 1,500 लोग निकल गए। उसके बाद जिस प्रेस रिलीज में आज जिस तर्क का हवाला दे रही है, वो तर्क वो लोग दे रहे हैं, और उस दिन कहते हैं लोग कि 1,000, जबकि आज दिल्ली सरकार ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि 2361 लोग निकाले गए। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है जो पुलिस का एक्शन है उससे साबित होता है कि 2300 से ज्यादा लोग निकाले गए हैं। तो ये तो सरासर मरकज के लोग झूठ बोल रहे हैं। किस आधार पर उस दिन उन्होंने कहा कि 1,000 लोग इकट्ठा थे, बाकी के 1,300 लोग कहां से आ गए? क्या उसके बाद आ गए लोग मरकज के अंदर, या पहले से बैठे हुए थे? देखिए, अब कौन क्या करा, अभी इस वक्त टाइम नहीं है कि हम लोग विलेन्स को ढूंढे। अभी हम लोग मसला हम लोग सोल्यूशन ढूंढे कि आगे पैंडेमिक जो है फैले नहीं। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग अपना कीमती वक्त भी जाया कर रहे हैं, किसी इसको दोषी मान के उसको दोषी मान के। लेकिन सबको ये मानना होगा कि इतना बड़ा एक कोई जब निर्णय लेता है, तो अब कोई ये बात नहीं कर रहा कि जो डेली वेज वर्कर्स हैं, माइग्रेंट्स हैं, वो फंसे हुए हैं, वो लोग अपने अपने गांव वापस जा रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। अब ये जो है ना, एक धर्म एक संप्रदायिकता का नहीं सायरा जी उन सभी मसलों पर भी सरकार देख रही है। देखिए, उन सभी मसलों पर भी सरकार देख रही है, लेकिन इस समय तो कोरोना का जो केसेस, अगर आप आंकड़ों पर जाएं, सायरा जी मेरी बात सुन लीजिए, सुबुही खान भी हैं, मैं इसके बाद उनके पास रुख करता हूं। अगर आप इन आंकड़ों को देखिए ना, तो जो अभी तक कंफर्म केसेस हैं 150 से ज्यादा सिर्फ वैसे लोग हैं जो तबलीगी जमात से निकले हुए थे। उनको ट्रेस करना इस समय सबसे बड़ा मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि अगर उनको हम ट्रेस नहीं कर सकते हैं तो ये चेन इतनी बड़ी हो जाएगी जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। सुबुही, मैं चाहूंगा आप इनकी बात का जवाब दें। जी देखिए, ये पढ़ी लिखी हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद थोड़ा सा साइंटिफिक बात समझेंगी। जो ये लोग बार बार मजदूरों के इकट्ठा होने को, या कई बार बोल रहे हैं कि आप लोग योगी जी वहां चले गए, आपने उनको क्यों नहीं कुछ कहा। तो देखिए, अभी हम लोग कम्युनिटी ट्रांसफर की स्टेज में पहुंचे नहीं थे। हम लोगों को आपस में नहीं ये वायरस ट्रांसफर हो रहा था, फॉरेनर्स से हो रहा था। और सबसे उम्मीद की जा रही थी कि कोई भी फॉरेन से आया है तो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री सरकार तक पहुंचाए। उस मरकज में 16 कंट्रीज से लोग आए हुए थे। अब वो मजदूर कोई फॉरेन कंट्रीज से नहीं आए थे जो वो कोरोना वायरस फैला रहे हैं। कम्युनिटी ट्रांसफर पे अभी हम नहीं पहुंचे थे। अभी हम उसी स्टेज पे थे कि फॉरेन से आए हुए लोगों से हम लोगों में ये वायरस ट्रांसफर हो रहा था। दूसरी चीज, आप 22 तारीख के मरकज तबलीगी जमात के नोटिस का तो जिक्र कर रही हैं। 12 मार्च से लेकर 22 मार्च तक क्या हवन कर रहे थे मरकज में?
जब सरकारों ने गाइडलाइंस देनी स्टार्ट करनी थी तो उन्होंने क्यों मरकज टाइमली खाली नहीं करा? तीसरी बात ये बोल रही है विलेंस को ढूंढने का टाइम नहीं है, आगे फोकस करें। अरे विलेंस को ढूंढने का टाइम इसलिए है कि अगर गॉड फॉरबिड इन्होंने ये जानबूझ के किया है तो ये भगोड़े, ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ये बाहर जाके कहां कहां कितनी स्टेट्स में ये वायरस फैलाएंगे। क्या ये हमें नहीं सोचना चाहिए? या ये हमारे लिए एक नेशनल थ्रेट नहीं है? आप लोग हिंदू मुसलमान आप कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान हम मौजूद थे, एक मिनट क्योंकि स्ट्रिक्ट गाइडलाइन बोली थी कि आप एक मिनट सुबुई सायरा, एक मेरा सवाल आप अपनी बात पूरी करें और सुबुई की बात का जवाब दें। आपने डेली वेजेस वर्कर की आपने बात उठा दी, एक तो बात तबलीगी पर हो रही थी, आपने उसमें डेली वेजेस वर्कर की बात उठा दी, और अगर आपकी बात को मैं मान लेता हूं, ठीक है वो एक समस्या है, तो क्या उसकी आड़ में तबलीगी जमात को लाइसेंस मिल गया कि 2000 लोगों को एक बिल्डिंग के अंदर इकट्ठा कर दिया जाए? पूरे देश में कोरोना का संकट जो है उसको एक बड़े तौर पर, विकराल संकट के तौर पर देश के सामने खड़ा कर दिया जाए, लाइसेंस मिल गया क्या उस समस्या की आड़ में? ये जो है डिफ्लेक्शन का एक पॉइंट है कि जब दूसरों को का जो एक्चुअल जो बात है कि यहाँ पे हमारे मजदूर जो लोग हैं, जो डेली वेज वर्कर, वो रोड पर है, तो ये कुछ मीडिया चैनल्स हैं जो नहीं सायरा, एक तो आप तार्किक तौर पर बात करिए। क्या आप डेली वेजेस वर्कर की समस्या की आड़ में तबलीगी जमात ने जो कुछ किया उससे आप डिफेंड कर रही हैं, उससे आप जायज ठहरा रही हैं? और इसके साथ ही ये भी बताइए, डेली वेजेस वर्कर है उनमें से कितने कोरोना के कंफर्म केसेस आए? जबकि तबलीगी जमात से जुड़े जो लोग हैं उसमें 150 से ज्यादा कंफर्म केसेस सामने आ चुके हैं। नहीं है। और जो है 13 से 15 मार्च में ये निजामुद्दीन में ये फंक्शन हुआ है, ये जमात 16 मार्च तक सिद्धि बनाया खुला था, आपको पता है? आपने ये डिबेट नहीं किया। सायरा, एक तो कोई धर्म के आधार पर प्रोवोक करने वाली आप बातें मत करिए, पहली चीज। दूसरी बात आपने कही तो ये बताइए, सिद्धि विनायक मंदिर खुला था, वहां गए कितने लोगों में कोरोना के कंफर्म केसेस आए? जबकि आपके तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के कंफर्म केसेस रोज सामने आ रहे हैं, 150 से ज्यादा ये आंकड़े हैं। विश्वनाथ मंदिर भी खुला था। नहीं सायरा, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। मंदिर जो भी खुले थे उस वहां गए कितने लोगों में से कितने कंफर्म केसेस आ गए, और आपके तबलीगी जमात से जुड़े लोगों में कितने कंफर्म केसेस सामने आ गए? आप बताइए, आप ही जवाब दीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, और 23 मार्च को हमारा पार्लियामेंट पूरी तरह से फंक्शन हो रहा था, और 23 मार्च को मध्य प्रदेश में एक स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई। आपको पता, वहां पे कुल्लिका जो है, जो सिंगर, पूरा ये लोगों को रिस्क करी उधर जो स्वेरिंग इन में मौजूद थे 23 मार्च को। आप बताइए कुल्लिका शर्मा से वो कौन कौन लोग मिले थे? जितने लोग मिले थे सायरा, जितने लोग मिले थे ना, सुनिए आपकी बात का मैं ही जवाब दे देता हूं। जितने लोग मिले थे ना, करीबन सबके टेस्ट नेगेटिव आए हैं, और आपके तबलीगी जमात में जितने लोग थे अधिकांश के केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। इन बातों पर आप नहीं समझ में आता है आपको। और दूसरी बात है, ये तो वही बात हो गई, हिंदी में एक कहावत है कि दूसरा कोई कुएं में गिरेगा तो आप भी कुएं में गिर जाएंगी क्या? अगर देश में दूसरे लोगों ने, दूसरे संगठनों ने गलती की तो तबलीगी जमात भी जाकर कुएं में गिर जाएगा? डिबेट ये है कि ये सब उसूलों की वायलेशन के लिए लोग जितने भी हैं, चाहे वो मस्जिद में हो या मंदिर में हो, जो भी वायलेशन हुआ है सबकी टेस्टिंग कराएं। ये बात नहीं है कि पॉजिटिव टेस्टिंग हो रही है सायरा। चलिए आप जिन तर्कों के आधार पर तबलीगी जमात को डिफेंड कर रही हैं, कम से कम उससे मैं सहमत नहीं हूं, और मुझे लगता है सुबुही ना सहमत होंगी और इस देश के नागरिक भी सहमत नहीं होंगे। आप दोनों काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीर